Hello everyone, I am Rinki Jain and currently I am working as stenographer in DOPT CSSS and आज हम बात करने वाले हैं पिटमैन शॉर्ट हैंड बुक के बारे में। हाउ दिस स्मॉल लिटिल क्यूट बुक कैन हेल्प यू टू लर्न शॉर्ट हैंड। आपको इसके कितने चैप्टर्स करने हैं, आपको कितना समय लग सकता है उन चैप्टर्स को कवर करने में, और इसके बाद आपको क्या करना है और इसे कैसे प्रैक्टिस करना है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग हम बात कर लेते हैं इस बुक का प्राइस क्या है। इस पर जो प्रिंट रेट है वो 169 है, बट आपको ईजिली ये ऑफलाइन और ऑनलाइन कहीं पर भी आपको 100 to 120 की रेंज में ये मिल जाएगी। और अगर आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखनी है तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंडेक्स देख लेते हैं। इसमें अबाउट फर्स्ट पेज पर 30 चैप्टर्स गिवन है। ये जो 30 चैप्टर्स हैं यही आपका बेस है। लाइक बेस का मतलब होता है जैसे आपने नर्सरी में आपने अल्फ़ाबेट सीखे थे ABCD, आपको स्टेनो में भी ABCD सीखने हैं बट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में। आगे देखेंगे हम कैसे। तो सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट सीखने हैं, फिर आपको वोवेल्स सीखने हैं, फिर कुछ ग्रामर लॉग्स होते हैं वो आपको सीखने होते हैं, और फिर रूल्स आते हैं कि आपको कैसे वर्ड्स को शॉर्ट करके आप लिख सकते हैं, वो सभी रूल्स आपको सीखने होते हैं। फिर कुछ कॉन्ट्रैक्शंस आती हैं। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि बड़ी बड़ी लाइंस को आप कैसे इतने इतने रिप्रेजेंटेशन इतने स्मॉल एक एक सिंबल में आप लिख सकते हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन सीखनी होती हैं। फिर फिगर्स एटसेट्रा। इस चैप्टर तक आपके सारे बेसिक्स कवर हो जाएंगे। और अगर आप पर डे भी 2 से 3 आवर्स दे रहे हैं अपने स्टेनो को रिटर्न के साथ, तो आप ये लगा लीजिए आप 2 से 3 मंथ में ईजिली पिटमैन शॉर्ट हैंड को ख़त्म कर सकते हैं। एंड अगर आप एंटायरली पूरा टाइम स्टेनो को दे रहे हैं 10 to 11 आवर्स, देन 1 मंथ में भी आप इस बुक को कवर कर सकते हैं और अपने बेसिक्स ख़त्म कर सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने खुद 25 to 26 डेज़ में अपने बेसिक्स कवर किए थे, बिकॉज उस वक्त मैं पूरा दिन शॉर्ट हैंड को दे रही थी। सो येस, इट इज़ पॉसिबल टू cover the Pitman book in 1 month if you are giving your entire time to it. But if you are also preparing for CBT exam, then I would suggest just give 2 to 3 hours to it and you will complete it in 2 to 3 months. So let's move to the notebook so that I can tell you how to practice this. So tools required to learn stenography is just this pencil, this sharpener and a shorthand notepad जो आपको easily किसी भी बुक स्टोर पर मिल जाएगी। वैसे शॉर्ट हैंड के लिए पेंसिल अलग रहती है, बट अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो इस पेंसिल से मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले आपके पास शॉर्ट हैंड में आपको अल्फ़ाबेट सीखने होते हैं। आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है मैं वो आपको ये बता रही हूँ। आपको आपने आज P सीखना है तो आप P लिखेंगे। इस पूरे पेज पर आपने P लिखना है लास्ट तक। और फिर P के लिए जो सिंबल होता है हमारे पास होती है ये स्लैंट लाइन लाइट में, तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है P और हमेशा बोल कर प्रैक्टिस करना है, मन में नहीं, P। फिर इसके नीचे P P P P P P। ट्राई टू कीप इट लाइट। ऐसे ही पूरी नोटबुक पर आपको P की प्रैक्टिस करनी है। जब आपकी यहाँ तक कंप्लीट हो जाए तो आपको याद हो जाएगा P का सिंबल। फिर आपको नेक्स्ट पेज पर मूव करना है। देन आप सीखेंगे B कि यहाँ पर गिवन है P B T। ये आपको पता कैसे चलेगा कि कैसे बनाना है, ये सब थ्योरी यहाँ पर आपको गिवन है। सो अगर आप खुद से भी शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं तो आप सीख सकते हैं इस थ्योरी की हेल्प से। काफ़ी इजी लैंग्वेज में ये थ्योरी गिवन है। यहाँ पर आपको सिखाया गया है कैसे P को बनाना है। नीचे की तरफ आपको लेके जाना है, इस एरो की लाइन्स की हेल्प से आप सीख सकते हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छे से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को सिखाया है इस बुक में, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपको कोई टीचर मिलता है सिखाने के लिए बेसिक्स तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। तो आप खुद से भी कर सकते हैं और टीचर की हेल्प से भी। तो B है, B के लिए हम डार्क लाइन यूज़ करते हैं, तो ऐसे ही फिर हमें B प्रैक्टिस करना है। B B B B। एक लाइन में ट्राई कीजिए आप 7 to 8 सिम्बल्स ही बनाएं। ज़्यादा कॉपी को बचाने की कोशिश ना करें कि आप एक लाइन में 30 सिम्बल्स बना रहे हैं, ऐसा ना करें। इसको नीट एंड क्लीन बिल्कुल साफ़ सुथरा बनाएं सिम्बल्स को। B B B इस तरह से B की प्रैक्टिस करनी है। जब यहाँ पे पहुँच जाओगे तो आपको ऑलमोस्ट B याद हो जाएगा।
इस तरह से आपको अपने सभी सिंबल्स को प्रैक्टिस करना है। वंस आप एक बार ये सभी सिंबल्स सीख जाएं, अच्छे से याद हो जाए आपको, लाइक मैं आपको बोलूं एस के लिए क्या सिंबल है, तो आप आंख बंद करके एस के लिए सिंबल बना दें। मैं आपको बोलूं कि डब्ल्यू के लिए क्या सिंबल है, तो आप फटाफट डब्ल्यू बना दें। वाई के लिए आप वाई बना दें, ना कि ऐसे बनाएं। तो आपको इतने अच्छे से फर्स्टली अपने अल्फ़ाबेट्स को याद करने हैं। उसके बाद आपके पास उसकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर एक्सरसाइज गिवन होती हैं। लाइक अब हमने ये सिंबल किसके लिए बनाया था, पी के लिए बनाया था, तो इसके देख के आपको यहाँ पर इस सिंबल के साथ पी लिख देना है। फिर यहाँ पे ये सिंबल किसके लिए बनाया था, हमने डब्ल्यू के लिए बनाया था। ये किसके लिए बनाया था, वाई के लिए बनाया था। तो ऐसे आपको एक्सरसाइज कवर करनी है। इसके आंसर्स आपको कहाँ पर मिलेंगे, इसके आंसर आपको लास्ट में मिलेंगे। लास्ट की में इस बुक के सॉल्यूशन दिए हुए हैं। फिर आपको यहाँ से लेटर्स को जोड़ना सिखाएंगे, पी जे पी के। तो ये सब जो ये भी ना आपको एक एक बार प्रैक्टिस नहीं करना, ये भी आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है। लिखना है पी जे, नेक्स्ट लेटर क्या आपके पास, पी और जे, तो इसके कॉम्बिनेशन को बनाना है नेक्स्ट 4 लाइन्स में। आई नो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग टास्क आपको फील हो रही होगी, बट आपके पास इसका और कोई शॉर्टकट नहीं है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपके माइंड में शॉर्ट हैंड जा पाएगी। तो प्रैक्टिस करो बिल्कुल अच्छे से, इसमें कोई भी कंजूसी नहीं बरतनी है, कोई भी आलस नहीं बरतना है। मैं कह रही हूँ 4 लाइन्स, तो 4 की जगह 5 करो, और ज़्यादा अच्छे बेसिक्स क्लियर होंगे। इस तरह से आपको लाइन टू लाइन एक्सरसाइज कवर करते जाना है। लाइक ये क्या बना हुआ है हमारे पास, इसको समझने की कोशिश करो, अपने इसमें बनाओ और उस पर लिखो कि क्या है। फिर लास्ट में आपके समरी गिवन होती हैं, यहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट डे जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले एक बार समरी को रिवाइज कर लो। फिर वोवल्स करने हैं, सीखने हैं, ये थ्योरी गिवन है, थ्योरी पढ़ो अच्छे से समझो, और फिर प्रोसीडिंग वोवल्स की फिर जो एक्सरसाइज गिवन है उस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करो डेली। पूरी बुक में ऐसे ही है, थ्योरी, देन आपको एक्सरसाइज गिवन होती है, एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है, एंड देन समरी। इस तरह से आपको अपने जो ये बेसिक्स चैप्टर हैं फिगर्स तक, इनको कंप्लीट करना होता है। हमेशा 3 to 4 लाइन्स लेके चले हर एक्सरसाइज की, आपके बेसिक्स जो हैं अच्छे से कवर हो जाएंगे 2 to 3 मंथ्स में। इस तरह से और कुछ भी नहीं है। वंस आपके बेसिक्स ख़त्म हो जाएं, देन उसके बाद इसमें क्या है, लास्ट में डिक्टेशंस दी हुई हैं, आप डिक्टेशंस ले सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस भी गिवन हैं, कॉन्ट्रैक्शंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास है, हम इसको ऐसे लिखते हैं। ये आप प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सकते हो, मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी। जब मेरे बेसिक्स ख़त्म हो गए थे, मैं डायरेक्टली कैलाश चंद्रा मैगजीन्स पर मूव कर दिया था। कैलाश चंद्रा मैगजीन्स आपकी मैगजीन्स होती हैं जहाँ पर आपकी डिक्टेशंस गिवन होती हैं। यहाँ पर इंग्लिश में होता है गिवन, यहाँ पर उसकी स्टेनो गिवन होती है, वो आपको प्रैक्टिस करनी होती है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप बेसिक्स ख़त्म करके डायरेक्ट कैलाश चंद्रा मैगज़ीन पर मूव कर जाएं, बिकॉज एसएससी में आपकी जो डिक्टेशंस आती हैं वो पार्लियामेंट्री स्पीच रहती हैं, और कैलाश चंद्रा मैगज़ीन में आपकी पार्लियामेंट्री स्पीच ही गिवन है। तो ये ज़्यादा मेरे को बेनिफिशियल लगता है, तो ट्राई करें। आफ्टर योर पिटमैन बुक मूव टू केसी। सो दैट्स इट अबाउट द पिटमैन बुक। इसके बाद अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।